हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। इजराइल और ईरान की जंग में बम फूट रहे हैं और बम फूट गया पाकिस्तानियों के ऊपर और ऐसा फूटा है कि पाकिस्तानी हजम नहीं कर सकते और जो महंगाई का तूफान आएगा वो छोड़ दो। अभी हर चीज की कॉस्ट ज्यादा होगी, हर चीज जो है पेट्रोल से जुड़ा हुआ है। सही बात। भैंस क्या कितनी महंगाई होगी, मैं हैरान हूँ। पाकिस्तान में रातों रात हुआ पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए का इजाफा। भैंस क्या लीटर के साथ 55 रुपए बढ़ गया। बिल्कुल 200 लीटर 55 रुपए, 268 रुपए का था, 55 बढ़ा 323 का हो गया, 323 रुपए भाई लीटर हो गया। आज तक इतना नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। ये क्या यार, 55 कौन बढ़ाता है यार, 55 रुपए। और उन्होंने कहा है कि हफ्ता हम सिचुएशन देखें कि हफ्ता में आगे बढ़ाना या कम करना या हम फैसला करेंगे। एक हफ्ते बाद फिर बढ़ेगा या कम होगा, मुझे तो बढ़ने के चांस लग रहे हैं। भाई देखते हैं। बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको ये खबर देनी पड़ रही है। क्यों? क्या हुई? पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा पेट्रोल बम गिराया गया है। दिन भर अवाम को जलील कैसे किया गया इस इजाफे से पहले, इस कदर जलील किया गया कि जब इजाफा हो तो लोग सिर्फ इस बात पे ही मुतमईन हो जाएं कि कम से कम पेट्रोल मिल तो रहा है, भले वो कितना ही महंगा क्यों ना मिल रहा हो। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 55 रुपए और डीजल की फी लीटर कीमत में भी 55 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। मैं आपको खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। दे दी हिंदुस्तान को शिकस्त। अब पाकिस्तान में पेट्रोल 1 लीटर 322 रुपए का और जो डीजल है वो गालिबन 333 या 35 कुछ इस तरह से हो गया। तोबा तोबा तोबा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो पाकिस्तान में पेट्रोल और गैस निकलने के जो भंडार स्टार्ट हुए थे, वो पता नहीं अब क्यों नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को भाई इतना बड़ा एक पेट्रोल बम जो गिराया गया है 55 रुपये प्रति लीटर। मतलब हम लोग को तो यहाँ तो सोच के भी मतलब होता है ना, इंसान एक बार को हिल जाए कि भाई 55 रुपया 1 लीटर पे बढ़ा दिया गया अचानक। यहाँ पे भी कहीं भी या जहाँ भी हम भाई अपने यहाँ का बात करेंगे कि यहाँ पे तो यही सुनना में या देखे हैं अभी तक कि बढ़ता है तो भाई 2 रुपया 1 रुपया 3 रुपया, इससे ज़्यादा एक साथ नहीं बढ़ता है। लेकिन पाकिस्तान में भाई कहीं 10-20 से नीचे का तो मामला रहता ही नहीं है। तो उम्मीद ये लोग लगा रखे थे कहीं 20-30 रुपये बढ़ेगा पर लीटर, लेकिन 55 रुपये पर लीटर बढ़ाया गया है। तो अब वो जो गैस का और पेट्रोल का जो कुआं मिला था पाकिस्तान में कि ट्रंप के बयान के बाद जो हर दिन मिल रहा था वो पता नहीं अब कहाँ गया। अब ये पाकिस्तानी उसकी बात नहीं कर रहे, वो कुआं के गया तो गया कहा। हर दिन पेपर में और न्यूज़ आर्टिकल लेकर बैठ जा रहे थे, जी यहाँ पे पेट्रोल का भंडार मिल गया तो यहाँ पे गैस का भंडार मिल गया। उसकी तो ज़रूरत अब है लेकिन अब मिल नहीं रही है। तो चलिए देखने का दोस्तों सबसे वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। हुआ कुछ यूं कि आपको पता है कि चहमगोइयां शुरू हो रही थी कि जनाब पेट्रोल प्राइस बढ़ जाएंगे, और ये भी चहमगोइयां साथ ही शुरू हो गई कि जनाब पेट्रोल की किल्लत भी हो सकती है, जिसके बाद एक जाली किस्म का पैनिक जो है वो क्रिएट किया गया। और पेट्रोल पंप ने यहाँ पर जो मालिकान है उन्होंने फुल अयाशी का, फुल लूटने का प्रोग्राम बनाया। और उन्होंने सोचा कि जनाब होर्डिंग कर लो, क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि हुकूमत जो है वो 25 से 30 रुपए जो है पेट्रोल के ऊपर बढ़ाने जा रही है। जब इन्हें ये एहसास हो गया कि पेट्रोल 25-30 रुपए बढ़ेगा तो इन्होंने सोचा कि चलो जी पेट्रोल रोक लो, क्योंकि ये जो इस वक्त पेट्रोल या पेट्रोलियम मसनूआत जो इस वक्त दस्तयाब है वो पुरानी प्राइस के ऊपर खरीदी हुई है। लेकिन इन्होंने कहा कि जी इनको हम नई प्राइस पे बेचेंगे ताकि हमें जो है वो उसके ऊपर मजीद मुनाफा मिले, और इन्होंने वो तमाम होर्डिंग कर ली। उसके बाद अवाम में भी पैनिक हो गया। इन्होंने कहा कि जी पता नहीं पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी, कल पेट्रोल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। लिहाजा अवाम ने जनाब आओ देखा न ताओ हर कोई अपनी टैंकियाँ फुल कराने के लिए पेट्रोल पंप्स की तरफ दौड़ा। तो उसके बाद जो आपने मनाजिर देखे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से यही खबरें आना शुरू हो गई कि हर जगह पे लाइनें लग गई, लंबी लंबी मीलों लंबी लाइनें लग गई, और उसके साथ साथ पेट्रोल नहीं मिल रहा था, लोग ख्वार हो रहे थे, रोज़ा इफ्तारी, उसके बाद लंबी लाइनें। मैं कहती हूँ सही किस्म का जलील करने वाला जो था ना वो प्रोग्राम था। और उसके बाद अवाम जो थे वो इसके ऊपर रुल रहे थे सड़कों के ऊपर, साथ गालियाँ भी दे रहे थे और साथ में लाइनों में भी लगे हुए थे कि जनाब हमारा पेट्रोल किसी तरह जो है वो हमें मिल। आपको याद है पिछले 3 दिन से एक राग अलापा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास 28 दिन का पेट्रोल मौजूद है
28 दिन का तेल मौजूद है। इसका मतलब है कि हमने 28 दिन का जो पेट्रोल जखीरा कर रखा है वो हमें पुरानी कीमतों पे मिला है, और पिछले 6 दिन हुए जंग लगे हुए, और 6 दिन के अंदर अगर कोई कीमतें बढ़ी हैं तो अब हम जो पेट्रोल खरीदेंगे जो 28 दिन के बाद हमें खरीदना होगा वो महंगा मिलेगा। यानी आज जो पेट्रोल खरीदा जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, हम जाहिर है वो खरीदेंगे 28 दिन के बाद। जब ये जो मौजूदा जखीरा है ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम नया पेट्रोल खरीदना पड़ेगा हमें। तो कीमतें आज क्यों बढ़ा दी गई हैं? मेरा सवाल यह है, ये कीमत बढ़ाई क्यों? यानी पाकिस्तान में 28 दिन का तेल मौजूद है, हम वो 28 दिन का तेल इस्तेमाल करेंगे पहले और उसके बाद महंगा तेल उसके पीछे आएगा। तो आज कीमतें कैसे बढ़ गई? अभी तो हमारे पास पुरानी कीमतों वाला तेल मौजूद है, तो आज कीमतें कैसे बढ़ गई? ये 55 रुपए फी लीटर कैसे बढ़ा दिया गया? अगर मान लीजिए कि जो अब तेल आ रहा है वो महंगा आज से मैं खरीद रहा हूं, तो जो पहले से 28 दिन का पेट्रोल मौजूद है वो कहां गया? यही तो गलत है ना। मतलब इसका कोई जवाब तो देना, कोई वजाहत तो दें इसकी। मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। अगर आप लोग इकोनॉमिस्ट हैं, आपको समझ आ रहा तो आप मुझे समझा दें। वही ना यार ये गवर्नमेंट का बहुत गंदा फैसला है। देखो आपके पास अगर 28 दिन का स्टॉक मौजूद है, देखो उसमें ये बोला है इन्होंने कि आपका 28 दिन का हमारे पास स्टॉक मौजूद है। अगर स्टॉक मौजूद है तो भाई आपने 55 रुपए लीटर क्यों बढ़ाया है? सस्ते रेट में 28 दिन बाद चलो बढ़ाते, 28 दिन बाद बढ़ाते तो समझ आता है भाई 28 दिन और उसमें भी ये बोला है कि हफ्तावार कीमतें ऊपर नीचे होंगी। अब हमें क्या पता ऊपर होंगी या नीचे होंगी? अगर और बढ़ गई तो फिर क्या होगा हमारे साथ? और बगैरत के बच्चे वो पंप मालकान में सबको, मैं सबका नहीं बोलता, देखो मैं सबका नहीं बोलता, हर कोई एक जैसा नहीं होता। अच्छे लोग भी हैं जो पुराने, हमने भी कल पेट्रोल भरवाया, पुरानी खरीद में भरवाया, वो बगैरत के बच्चे मैं उनको बोलूंगा जो स्टॉक करके उन्होंने कहा कि हमारे पास खत्म हो गया पेट्रोल। उन बगैरत के बच्चों से बंदा पूछे कि लोगों को लाइनों में लगाकर क्या जरूरत थी तुम लोगों को? लोग इतना जलील काल हुआ है, आपकी सोच है। अच्छा कल बोला खत्म जी, कितनी वीडियोस आई है, मैंने खुद देखी है कि उन्होंने कहा 1 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये सच्चे मुसलमान, 1 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये खुद को सच्चे अपने मुनाफे के चक्करों में जलील किया गया है लोगों को। ये सच्चे मुसलमान खुद को बोलते हैं। लख्त लानत है। और सच्ची बात बोलो ना, हम लोगों से मैं देखो एक बात सच है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप लोग रशिया से क्यों नहीं मंगवाते, ये वो नहीं करते, वो गवर्नमेंट क्यों नहीं मंगाते। मैं गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा, मसला ये हमारे पास ऑयल रिफाइनरी है जो रिफाइन करके इंडिया तो अपना ऑयल रिफाइन करके ला रहा है, हम कर सकते हैं। हमारे पास नहीं है, नहीं है हमारे पास रिफाइन आता है। जी हाँ, अब समझ गए हो ना कि हम क्यों नहीं कर सकते। इंडिया के पास तो बड़ी बड़ी रिफाइनरी, खाली रिलायंस काबू में नहीं आता। हमने अपने फ्यूचर का, इधर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज बनता है कि हमने फ्यूचर का सोचा ही नहीं, हमने कोई रिफाइनरी इस तरह की लगा लेते कि हम जो है ना उस पे जो है ना कर लेते कुछ ना कुछ। फजूल है आपकी गाइस, क्या रहा है बताना अपना, बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना।